जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई और अच्छे से अच्छी वीडियो हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके घर के अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो जीने नहीं दे रही है आपको, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्या ऐसा करना चाहिए? कोई ऐसे उपाय बताएं आप जिससे जो है लोग अपने नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें। और जो है वास्तु के अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सा टिप्स दे दें जिससे जो है लोगों का कल्याण हो सके। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये वीडियो होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, निरंतर बाबा की अद्भुत माया आपके ऊपर रहे, क्योंकि माया तो उसी की है। घर के अंदर हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी धन दौलत या कोई भी किसी भी प्रकार की हमारी इच्छा उत्पन्न होती है तो प्रभु की माया के अनुसार ही है। तो अगर आपके घर में लगातार नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा लगातार बनी हुई है और घर के अंदर आपको समझ नहीं आता कि इस ऊर्जा को कैसे पहचानें, तो कुछ संकेत मैंने पहले वीडियो एक नकारात्मक ऊर्जा पे बना रखी है कि नकारात्मक ऊर्जा के क्या संकेत होते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको इसमें भी बता देता हूँ कि क्या संकेत है। अगर मान लो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है और नकारात्मक ऊर्जा का, जैसे कि आपका शरीर बीमार रहता है, बीमार रह रहा है और डॉक्टरों के पास जा रहे हो, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ रही है, जैसे कि नॉर्मल रिपोर्ट होती है उसी प्रकार की एक नॉर्मल रिपोर्ट आपकी आ रही है और उसमें कुछ भी ऐसा पता नहीं लग रहा कि कोई शरीर पर चीज़ है, तो मान लो उस पर शरीर पर चीज़ है, इसका मतलब ये है, लेकिन रिपोर्ट में नॉर्मल है। रिपोर्ट के अंदर मान लो शरीर पर महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप बीमार हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप बीमार हो, लेकिन आप बीमार नहीं हो, आप बीमार नहीं हो, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, आपके शरीर के ऊपर ऐसे बार बार बना रहता है। घर में कोई भी, आप कहीं से भी आमदनी आती है, पैसा आता है बाहर से, उस पैसे के अंदर बरकत उत्पन्न नहीं हो पा रही, वो पैसा कई ऐसे कार्यों में लग जाता है जिस कार्यों में उसका उपयोग नहीं है, जिस कार्यों में वो नहीं लगना चाहिए। ऐसा पैसा कई गलत कार्यों की तरफ मुड़ जाता है, जैसे कि फजूल के खर्चे आकर खड़े हो जाते हैं, जो कि आपको पता नहीं लगता कि ये फजूल के खर्चे कैसे हैं। अगर आपके जैसे कि कहीं ना कहीं जो कि घर के अंदर अपने आप ही बाप बेटा बैठे होते हैं या कोई भी घर के अंदर ऐसा पति पत्नी बैठे होते हैं, तनावपूर्ण माहौल पैदा हो जाता है, अपने आप ही तनावपूर्ण माहौल। जैसे कि कोई छोटी सी बात है, खाने में नमक नहीं है और आप तुरंत अपनी पत्नी को मान लो अचानक ही आप अपशब्द बोल देते हो, और आप ये सोच के नहीं खाना खा रहे होते हो कि मैं इसको अपशब्द बोलूँगा, आप और आपकी पत्नी भी ये सोच कर नहीं कह रही कि ये मुझे अपशब्द बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अचानक ही ऐसे व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही व्यवहार पड़ोसियों के साथ भी उत्पन्न हो जाते हैं, आपके लड़ाई झगड़ा अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाता है। कहीं ना कहीं से घर के अंदर इस प्रकार की जो माहौल, जो एक्टिविटी घर में क्रिएट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस नकारात्मक ऊर्जा का कारण है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निरंतर बढ़ती जा रही है और उस ऊर्जा को आपने किस प्रकार से शांत करना है, मैं वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नकारात्मक ऊर्जा कई प्रकार की होती है, ओपरी से रिलेटेड भी होती है और वास्तु के रिलेटेड भी होती है। वास्तु में इस प्रकार से हो सकती है जैसे कि घर के ऊपर छत पर कई समय से पुरानी लकड़ें पड़ी हैं, उन लकड़ियों पर लगातार बारिश का पानी पड़ रहा है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ें पड़ी हैं लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो लगातार, जैसे कि टीवी, जैसे कि कोई कोई पुरानी चीज़ें मान लो जिसका आप यूज ही नहीं कर रहे हो,
ये समझ गए, उससे भी नेगेटिव एनर्जी जो है उत्पन्न होती है घर में। उस प्रकार से पिप्पल उग जाना, नहीं, वो तो एक पितृ श्रेणी के अंदर आता है। तो इस प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है, लगातार छत पर पानी गिरना और उस पानी पर काई जम जाना, दरवाजों का कर 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 इस प्रकार की आवाजें कंटिन्यू दरवाजे पे बनी रहना, घर की टूटियां लीक करना, समझ गए। ये वास्तु के हिसाब से कुछ ट्रिप मैंने आपको बताई हैं, और जो ओपरी के हिसाब से, जो नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से मैंने जो बताई है आपको, ये भी एक किस्म की नेगेटिव एनर्जी है। ये भी धन धान्य में बरकत नहीं उत्पन्न करने देती, ये घर के अंदर निरंतर आपको नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और एक अलग सी स्मेल घर के अंदर बनी रहना, जैसे कि कोई ऐसी स्मेल जो बाहर आप रहते हो तब नहीं आती है, और अचानक ही बाहर से आप अंदर एंट्री करते हो घर के अंदर, और उस प्रकार की स्मेल जब घर में आती है तो आप कहते हो यार ये घर में पता नहीं किस प्रकार की स्मेल आती है, जैसे कि जले हुए की, मांस की, या फिर किसी भी ऐसे सीलन की नहीं, पेशाब की, गंदी चीजों की स्मेल, अलग सी स्मेल। हाँ, जो मतलब जो मान लो आपको लगती है कि बेकार, मान लो इस स्मेल का कोई भी हमारे घर के अंदर जरूरत नहीं है और ये कहाँ से आ रही है उसका पता नहीं लगता। तो उस प्रकार घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है उत्पन्न हुई हुई है, और अधिकतर आपका पैसा बीमारियों में लगना, बीमारियों में बेफजूल के पैसे लग जाते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी के मैंने वैसे पीछे भी मैंने वीडियो पे कुछ संकेत दे रखे हैं, लेकिन कुछ वास्तु के हिसाब से भी मैंने इस वीडियो में दे दिए। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके घर में निरंतर बढ़ती है, निरंतर कंटिन्यू चलती आ रही है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से किस प्रकार से आपने छुटकारा पाना है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने के लिए आपको सकारात्मक ऊर्जा का सेवन करना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा किन किन पदार्थों से उत्पन्न होगी, किस किस कार्य से उत्पन्न होगी, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने सेंधा नमक लेना है। पहाड़ी नमक होता है, सेंधा नमक होता है, वो एक किस्म की जड़ी बूटी होती है, समझ गए। उस सेंधा नमक से आपने अपने, जब आप घर में पोछा लगाते हो तो पोछे के दौरान सेंधा नमक आपने पानी में घोलना है, और सेंधा नमक के साथ थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का भी डालना है। सिर्फ छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का आपने साथ में डालना है। हाँ, और सेंधा नमक कभी भी, जो सेंधा नमक होता है वो कभी भी आप या तो पीस लो उसको, डले को। दूसरा नमक आयोडीन नमक नहीं डालना आपने, सेंधा नमक। उससे घर में हफ्ते में 3 बार पोछे लगाइए। दिन कोई निर्धारित नहीं है कि इस दिन लगाना है, हफ्ते में 3 बार उससे। और जब भी आप पूजा याचना करते हो तो घर में एक तेजस्वी शंख रखिए। घर का कोई भी जो पूजा याचना सबसे प्रथम करता है, शंख बजाने की अगर उसको नहीं आती प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेगा तो शंख बजाना सीख जाएगा। दिन में 3 बार कंटिन्यू, अगर 3 बार नहीं बजा सकते तो सुबह और संध्याकालीन शंख का आपने शंख ध्वनि उत्पन्न करनी है। उस ध्वनि से जो घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है वो भागने को रहती है। ऐसा मेरे साथ बहुत सवारी हुआ है, और बहुत से संकट इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मुझे बहुत से लोगों के घर में, जैसे कई लोग जोत नहीं जलाते, कई ऐसी जगहों से जुड़े होते हैं घर में जोत नहीं जलाते, तो जिस घर में जोत जरूर उत्पन्न करनी चाहिए। अगर जोत आपको लगता है कि घी महंगा है, तो आप गाय का घी में ही जोत अगर जलाओ तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जोत आप गाय के घी के अंदर ही बत्तियों को डाल दीजिए, और उससे आप कंटिन्यू सुबह शाम जोत उत्पन्न कीजिए और मंत्रों का उच्चारण कीजिए। एक जल का पात्र रखना है। जब मैं आपको मंत्र भी दूंगा, आपको क्या करना है, जब आप जल का पात्र रखो और पात्र रखकर जब आप मंत्र का जाप करो, देखिए जो हमारा घर गृहस्थी होता है, रसोई घर होता है, वो विष्णु भगवान से उत्पन्न होता है। समझ गए, भगवान विष्णु संसार के पालनहार हैं। तो उनसे आपने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा कंटिन्यू वास कर रही है, प्रभु उन्हें दूर कीजिए,
उन्हें दूर कीजिए। देखिए प्रार्थना में इतनी गजब की शक्ति होती है, जब किसी भी देवी देवताओं के आगे या किसी भी देवताओं के आगे आप कंटिन्यू पूजा याचना और प्रार्थना करते हो तो वो प्रसन्न होने पर उनको भी मजबूर होना पड़ता है। आपकी प्रार्थना में ही इतना दम होना चाहिए कि आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि मंत्रों का जाप, आपने थोड़ा सा गंगा जल और एक ध्रुव होती है, ध्रुव घास, जो ध्रुव होती है, घास होती है, उसके ऊपर आपने ध्रुव की ही मान लो वो बांधनी है। ये जो कार्य आपने करना है मत्स्य के दिन करना है, अमावस्या के दिन ये कार्य करना है। और अमावस्या के दिन आपने उस गंगा जल के अंदर थोड़े से सफेद तिल भी डालने हैं और विष्णु भगवान के आगे इस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में कहीं पितरों का प्रकोप हो या मेरे घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई हो। क्योंकि जो अगर घर के पितर सॉलिड होते हैं, घर के पितर बलवान होते हैं और तो ऊर्जावान होते हैं, तो घर में किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होना स्वाभाविक नहीं है। घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और उन पितरों को आपने विष्णु भगवान की श्री चरणों में प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में करता हूँ। श्री बालाजी महाराज को साक्षी मानकर ही सब कार्य करना। हनुमान जी महाराज को साक्षी मानकर ही करोगे तो विष्णु भगवान ने भी आदेश उन्हीं को ही देना है, समझ गए। तो करना तो बालाजी नहीं है, लेकिन हम प्रभु श्री राम के आगे इस प्रकार की प्रार्थना करना है। किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कंटिन्यू हर मत्स्या पर जाप कीजिए अपने पितरों के नाम का। और घर के हर कोनों में जब आप एक माला करोगे, यकीन मानिए जो आपका जल है वो अब भी मंत्रित हो जाएगा। उस जल के अंदर अपने आप ही शक्तियां प्रवेश कर जाएंगी। और जब वो घर के हर कोने में अपनी छत पर भी जाकर दीजिए और छत की जो पानी की टंकी है उसके अंदर भी उस जल का बाकी जो बचा हुआ जल है उसके अंदर पान कर दीजिए। जो पानी की टंकी है उससे आपका जो भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होएंगी। और घर में अगर टूटियां लीक कर रही हैं या कोई कार्य ऐसा हो रहा है तो ये सब जो है इनको हटवा दीजिए, बंद करवा दीजिए इनको। अगर घर में पैसा पूसा जो लेन देन आपका नहीं बच पा रहा, वो कहीं ना कहीं घर के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा जो है प्रवेश कर चुकी है, उसको नकारात्मक ऊर्जा को श्री बालाजी धाम में छोड़ के आइए। अब क्या करना है आपको? मैंने शंख का बताया, ये उपाय बताया, मंत्र और इसका जल का। अब मैं आपको बताऊंगा कि घर में एक सिद्ध उपाय जो कंटिन्यू हमारे घर में भी कंटिन्यू चलता है। आपने एक चांदी की कटोरी लेनी है और एक भीमसेन कपूर। भीमसेन कपूर मार्केट में महंगा होता है, ओरिजिनल कपूर मंगाइए। तो भीमसेन जो कपूर होता है वो ट्रांसपेरेंसी होता है, आर पार चमकता है उसमें। और उस कपूर की छोटी सी डली और 3 लौंग आपने कपूर को कंटिन्यू जहां आपको लगता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा लगती है, हर जैसे कि एक चमचा ले लीजिए, उसके अंदर कटोरी रखिए, उसे प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री बालाजी महाराज। लेकर पूरे घर में आपने उस सुगंधित कपूर की धुनी करनी है। वो धुनी से आपके जो घर के अंदर जो गंदी चीज होगी, क्योंकि अगर कोई मोमडन्स आत्मा होती है या कोई मुसलमानी आत्मा होती है तो वो तड़पती है, आग लगती है, उनको बेचैनी होती है। और कोई भी ऐसी जो करा कराई की चीजें होती हैं उसको भी छटपटी मचती है अंदर से। जब घर के हर कोनों में आप घुमाओगे और जब वो भीमसेन की खुशबू घर में फैलेगी तो ये इन चीज़ों को बाहर निकलने पे तुरंत ये बाहर निकलने को तैयार होंगी। तो मैंने ये कुछ बताए हैं आपको संकेत, घर के जो हमारे घर से जुड़े हुए हैं और घर की नेगेटिव एनर्जी को, जो नकारात्मक ऊर्जा, ऐसे बहुत से प्रकार के संकेत हैं। ओपरी से रिलेटेड भी मैंने आप पीछे बता रखे हैं।
हाँ, संकट अगर आपके घर में कैसे कैसे गेम खेलता है, क्या क्या कार्य करता है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा में आती है। लेकिन ये कुछ संकेत ऐसे हैं अगर आप इनको भी इस प्रकार से उपाय कर कर इस नकारात्मक ऊर्जा से आप बच सकते हो। आपके परिवार में अगर इस प्रकार की ऊर्जा निरंतर उत्पन्न हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर कबाड़ा कर रही है, और इस प्रकार से आप सकारात्मक ऊर्जा को घर में उदय कीजिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा का आप बाहर कर सके। और धूप भी कर सकते हो आप, धूप भी, कुछ धूप दीप तो जलाना ही है। खुशबू सुगंधित कार्य कीजिए। मतलब सुगंधित कार्य ऐसा होना चाहिए जो पूजा याचना से होती है। जैसे कि गूगल की धूप भी जला सकते हो आप, गूगल की धूप जलाइए। और आपको वो नहीं, अगरबत्ती नहीं जलानी। अगरबत्ती में जो है बांस होता है, बांस हिंदू धर्म में एक वर्जित है, क्योंकि उसको बांस तो हम मुर्दे में भी नहीं करते, तो समझ गए। तो बांस की वो बनती हैं, उनका आपको सेवन नहीं करना। अगरबत्ती ये मजारों वगैरह पे जलती हैं, तो आपको अपने घर के अंदर इस प्रकार का उसका सेवन नहीं करना। आपने धूप लीजिए, धूप आप बनाइए। मैं एक वीडियो, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं गाय के गोबर से धूप कैसे बनानी है, तो मैं कभी, देखो मैं बनती है हमारे पास, ये तकरीबन 3 महीने बाद एक प्रोसेसिंग होती है जब वो धूप हम बनाते हैं। तो अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा अभी है ना, मौसम ऐसा है, उस पर फफूंदियां आ जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा अभी हम धूप नहीं बनाएंगे। बनी हुई है हमारे पास, पड़ी लेकिन है, बनी हुई पड़ी है, अवेलेबल है, तो जब हम बनाएंगे तब आपको बता देंगे। तो भैया कल का जवाब आपका बहुत अच्छा था कि जामवंत जी ने हनुमान जी को बल याद दिलाया था, इसमें कोई संदेह नहीं है, सच्चाई है। कल के मेरे को बहुत से लोगों ने कहा सुग्रीव ने कराया था, तो सुग्रीव नहीं है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो जामवंत जी हैं। तो जामवंत जी ने ही हनुमान जी को बल याद दिलाया था, तभी जाकर उन्होंने। और एक रिक्वेस्ट और भी है, हम जितना भी वीडियो बना रहे हैं, आपके जो हमारे से क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, उसी के जरिए ही हम बना रहे हैं। अगर कोई ऐसा सवाल है जिससे लोगों का भी कल्याण हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसा लिखिए कि जिससे वाकई में लोगों का कल्याण हो। मान लो एक अपने लिए नहीं, एक सभी के, सार्वजनिक लोगों, जब सबके हित के लिए हो। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा पे हमने टॉपिक बनाया, ये भी किसी ने हमारे को भेजा कि हमने वीडियो जो बना रखी थी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि वो तो आपने भूत प्रेतों के बारे में बता रखा है, कुछ ऐसे जनरल भी बताइए जिसके घर में ये चीजें, मान लो कई लोग इस चीज में ट्रस्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते, तो मैंने उसके लिए भी ये वीडियो बनाई है। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके घर में बरसती रहे, बाबा का धर्म का प्रचार करता रहे। कोई सवाल है तो मैडम जी आपसे आज सवाल पूछेंगी। मैं ये पूछने वाली थी कि जो गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो वो कब आ रही है, कितनी तारीख को है, तो वो आपने कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमने पहले वीडियो बना रखी है, गणेश जी देखते हैं कितने लोग जो है कमेंट करके बताते हैं। कौन सी तारीख पे है, और उनका वो भी बता दीजिए जब विसर्जन है, की भी डेट आप बता दें। दोनों ही डेटें आप लिख दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बाला।